अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वर्डप्रेस कोर्स। जैसा कि हमारे इस कोर्स का चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, तो आज हमारे इस चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 13 है, जिसका टॉपिक है हमारा इमेज की बेसिक गैलरी एंड आइकन लिस्ट। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर अपने एलिमेंटर वाले पेज पर चलते हैं, जहाँ पे हम अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं एलिमेंटर के हवाले से। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम सर्च करके ही जो विजेट हमें चाहिए होता है उसको हम देखते हैं। तो हम यहाँ पर इमेज को ही सर्च करते हैं। ठीक है, तो इमेज को जैसे ही मैं सर्च करता हूँ तो मेरे पास इसके कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसा कि लास्ट हमने इमेज बॉक्स और इमेज कैरोसेल कर लिया है। तो अब हमारे पास जो है वो बेसिक गैलरी का एक ऑप्शन इसका रह गया है। उसको जैसे ही हम यहाँ पर ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो देख सकते हैं आपके जैसे इमेज कैरोसेल के अंदर आपके पास जो है वो एक गैलरी का ऑप्शन आ रहा था, इसी तरह से यहाँ पर भी एक ऑप्शन आ रहा है गैलरी का। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमने इमेज कैरोसेल के लिए मल्टीपल जो है वो पिक्चर्स को एडजस्ट किया था, यहाँ पर भी आप सेम एज इट इज उसी तरह से ही इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैं मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट करने के बाद जो है वो क्रिएट अ न्यू गैलरी पे क्लिक कर देता हूँ, और जो है यहाँ पर इसके कैप्शंस भी मैं ऐड कर देता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर ये इसका फर्स्ट लिखा हुआ है, यहाँ पे सेकंड है इसका डी, इसका यहाँ पर मैं जो थर्ड लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं फोर्थ, और यहाँ पर इसको फिफ्थ। यहाँ पर ये कैप्शन मैंने इसको ऐड ऑन कर दिए हैं। यहाँ पर आप कस्टम कैप्शन खुद से दे सकते हैं, जो कि हर बार इस इमेज के साथ साथ यूज होते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ से आप जैसे ही गैलरी को इंसर्ट करते हैं तो यहाँ पर आपके पास गैलरी जो है वो शो होना कुछ इस तरह से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आता है कि आप जो है वो इमेज की रेजोल्यूशन क्या रखना चाहते हैं। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था, हम मोस्टली जो है वो इसकी इमेज रेजोल्यूशन को फुल ही रखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास कॉलम्स, वो कहता है कि हम कितने कॉलम्स को जो है वो इमेज को कितने कॉलम्स में दिखाना चाहते हैं। तो हम यहाँ पर जो है वो 2 कॉलम्स के अंदर इमेजेस को शो कर देते हैं, साथ में हमारे पास जो है वो उसके कैप्शंस भी शो हो रहे हैं। तो अगर हम यहाँ से कैप्शंस को खत्म करना चाहें तो हम यहाँ से नन पे क्लिक करके जो है वो कैप्शंस को खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, सेम वैसे ही जैसे आप इमेज कैरोसेल के अंदर लिंक वगैरह अगर लगाना चाह रहे थे तो वो भी आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है वो इसके स्टाइल के ऑप्शंस में चलते हैं। वहां पर जो है वो गैप है, तो गैप के अंदर एक डिफॉल्ट है जो कि इसको ऑटोमेटिकली दिया हुआ है। कस्टम्स के अंदर अगर आप कस्टम गैप देंगे तो वो यहाँ से आप जो है वो इसको खत्म भी कर सकते हैं, और अपनी मर्जी से जो है वो इसको इंक्रीज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको भी एक बार डिफॉल्ट पे रहने देते हैं, और उसके बाद जो है वो बॉर्डर टाइप है सेम एज इट इज उसी तरह से इमेज, जैसे हम इमेज की बॉर्डर टाइप लगाते हैं, अगर आपको बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं तो आप उसको बॉर्डर लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ये ऑरेंज कलर के अंदर उस पर बॉर्डर दे रहा हूँ, और बॉर्डर रेडियस को अगर आप एडजस्ट करेंगे, जिस तरह से भी आप पीएक्स जितना पीएक्स देंगे उस हिसाब से ये जो है वो एडजस्ट हो जाएगा। तो इसको आप जो है वो अपने हिसाब से अलग अलग जगह पर भी दे सकते हैं, जैसा कि मैं ओवरऑल 4 साइड्स पर जो है वो इसको नहीं देना चाहता, मैं एक थोड़ा सा लीफ की जो है वो शक्ल में इसको रखना चाहता हूँ। तो मैं दे देता हूँ टॉप दे देता हूँ। ठीक है, टॉप में मैं 25 दे देता हूँ। ठीक है, टॉप देखिए यहाँ पर अब ये यहाँ पर इस तरीके से जो है वो हो चुका है इसका। तो यहाँ पे जो है वो बॉटम पे भी हम 25 दे देते हैं, तो ये एक जो है वो डिजाइन भी थोड़ा सा बन चुका है लीफ का। ठीक है, तो आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। मैं इसको भी 50 दे देता हूँ, इसको भी 50 दे देता हूँ, तो ये थोड़ा सा और इस तरीके से हो गया। इसको अगर मैंने चेंज करना है तो मैं अगर टॉप बॉटम पे नहीं देना चाह रहा, मैं इसकी डायरेक्शन चेंज करना चाहता हूँ, तो मैं इसको इस तरह से राइट और लेफ्ट पर देके इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता हूँ। तो ये एक डिजाइनिंग है जो कि बेसिकली आप बॉर्डर की रेडियस के साथ एडजस्ट करके जो है वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये होगी आपकी जो है वो बेसिक गैलरी। तो अगर हम जो है वो अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो वो है हमारा आइकन लिस्ट, जो कि आप सिंपल आइकन और आइकन बॉक्स को करके आ चुके हैं। अब जो है वो हमारे पास आइकन लिस्ट जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, तो इसका सबसे पहले जो है वो हमारे पास लेआउट आता है कि लेआउट को अगर आप डिफॉल्ट रखना चाहते हैं या इनलाइन रखना चाहते हैं। ये बेसिकली आपका जो है वो लाइंस बाय लाइंस आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप इनलाइन करेंगे तो वो जो है एक ही इनलाइन के अंदर जो है सारे आपको लिस्ट जो है वो सारे आइकन्स नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप जो है वो
इसका दे सकते हैं बेसिक्स, या मैं कहता हूँ कि वर्डप्रेस बेसिक्स आ गया। उसके बाद आइटम नंबर 2 जो है उसको मैं दे देता हूँ एलिमेंटर का नाम, सही है। और जो है वो आइटम नंबर 3 को हम दे देते हैं वो कॉमर्स का नाम, सही है। तो ये हमारे पास 3 जो है वो आ चुके हैं। इसके साथ साथ आप यहाँ से इसका आइकन भी एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि हमने लास्ट पे भी इसको पहले ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है। तो मैं वर्डप्रेस का आइकन इंसर्ट कर रहा हूँ एलिमेंटर पे, देखते हैं अगर एलिमेंटर का जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है तो ये एलिमेंटर का भी पड़ा हुआ है, ये भी एडजस्ट कर देते हैं। उसके बाद हम जो है वो यहाँ पर वो कॉमर्स का देख लेते हैं। अगर हमारे पास वो कॉमर्स का पड़ा हुआ है तो वो कॉमर्स का हमारे पास इसमें एडजस्ट नहीं है, तो हम जो है वो कोई और जो है वो इस पर लगा देते हैं, जैसा कि ये वाला है, या हम वर्डप्रेस का ही जो है वो एक बार इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये अभी बेसिकली आपके पास एक लिस्ट बन रही है आइकन की, ठीक है, जिसमें से जो है वो आप अपने हर एक आइकन और लिस्ट के ऊपर जो है वो अलग से लिंक भी दे सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लिंक देंगे तो वो लिंक जो है वो उस लिस्ट के लिए अटैच हो चुका होगा, ठीक है। स्पेस बिटवीन, अगर आपने लिस्ट के दरमियान में स्पेस देनी है, इसकी अलाइनमेंट को एडजस्ट करना है, वो यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई डिवाइडर वगैरह लगाना चाहते हैं तो डिवाइडर को अगर यहाँ से ऑन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाता है, डबल लगाना है, डॉटेड लगाना है, या डैश्ड लगाना है, ठीक है। तो इसका वेट वगैरह आप एडजस्ट करेंगे तो इसका जो है वो और विड्थ वगैरह भी इसकी एडजस्ट हो सकती है, इसकी आप कलरिंग भी एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें सारी स्टाइलिंग के अंदर आपके पास ये सारी चीजें जो है वो अवेलेबल हो जाती हैं, ठीक है। उसके बाद आइकन है, आइकन में आप नॉर्मल और ओवर दोनों तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। नॉर्मल में कलर ये आ रहा है, इसका साइज जो है वो इस तरीके से आ रहा है, गैप जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल इसको एडजस्ट कर सकते हैं, वर्टिकल अलाइनमेंट एडजस्ट कर सकते हैं। और ओवर में जो है वो मैं इसकी कलर को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। ट्रांजिशन ड्यूरेशन है, उसके बाद साइज जो है वो और हम एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। साइज इसका यहाँ पर ये चीज आ जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही मैं इस पे जो है वो ओवर कर रहा हूँ तो उसका फौरन से जो कलर है वो चेंज हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद टेक्स्ट है, टेक्स्ट की टाइपोग्राफी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ग्लोबल टाइपोग्राफी का बताया हुआ है, तो आप लोग ग्लोबल यूज करना चाहें वो कर सकते हैं। होवर पे अगर आप कोई कलर लगाना चाहते हैं प्रॉपर, जैसे कि मैंने उस आइकन को भी दिया था तो मैंने अपना जो टेक्स्ट को भी दे दिया, तो अब जो है वो प्रॉपर होवर नजर आ रहा है मुझे। ये है बेसिकली आइकन लिस्ट के हवाले से। तो होप सो कि आपको जो है वो आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अच्छे से समझ आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर किस तरह का लगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।